हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के दर्शन कराने जा रहे हैं जो द्वापर में पांडवों द्वारा जो मंदिर बनाया गया है। आज हम उधर ही आपको लेकर चल रहे हैं। ये रास्ता आप लोगों को जंगल से होकर के दिखाई दे रहा है। ये हमीरपुरा से चल कर के सीधा पहुंच रहा है और ये हम पहुंच गए हैं उस मंदिर पर, जो मंदिर हमीरपुरा बाबा जी के नाम पर है। ये मंदिर हिडम्बा और हिडम्बी यानी पति पत्नी ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। ये उस समय की बात है जब अज्ञातवास चल रहा था। उस समय पांडवों का अज्ञातवास महाराज विराट के यहाँ व्यतीत हुआ। ये महाराज विराट इक्ष्वाक नगरी के राजा थे, यानी चक्रनगर के राजा थे, राजा विराट। इनके यहाँ ये दास बनकर रहते थे। नकुल और सहदेव जब गाय चराने के लिए जब इधर आया करते थे तो हिडम्बी हिडम्बा से इनकी मुलाकात होती रही। तो उन्होंने इन भोले बाबा की इस समाधि, इस मंदिर का निर्माण द्वापर में हिडम्बा हिडम्बिनी ने किया था। जो ये आपको अभी हम दर्शन दिखा रहे, ये नाग देवता, ये भोले बाबा। उसके बाद इन्हीं इक्ष्वाक नगरी में महाराज हिडम्बा हिडम्बिनी के बाद भी यहीं पर एक जो राजा विराट हुए, इनका साला कीचक भी रहता था। तो कीचक ने भी इतना अत्याचार किया कि द्रौपदी के साथ उनका रास्ता रोका। तो भीम ने स्त्री बन कर के उसे मार करके उसी इक्ष्वाक नगरी पर रोका था, है ना। तो वो भी बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो हम आपको मठिया दिखाई दे रही हैं, ये पिलुआ के नीचे है, ये काली मंदिर है। और ये बाबा जो हमीरपुरा वाले बाबा जी, उनकी समाधि है। और ये देखिए पीछे ये राधा कृष्ण जी का भी मंदिर बना। ये देखिए मंदिर बहुत पुराना। ये राधा कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण हुआ है, माता रानी के मंदिर का निर्माण हुआ है। काफ़ी यहाँ निर्माणाधीन चल रहा है। और उधर हम आपको दिखा भी रहे और ये भी बता रहे कि कीचक का भी वध भीम ने किया था, क्योंकि उसने द्रौपदी का अपमान किया था। ठीक है। और उसे इसी चक्रनगर की चौखट पर राजा विराट के यहाँ जब टांग दिया था तो सभी लोगों ने देखा। तो भैया कहा कि अरे अब तो काला मुंह हो गया, किसी स्त्री बहन बेटी की तरफ गलत देखोगे तो यही हाल होगा जैसे कीचक का हुआ। तब भीम ने कहा कि इसे अब ले कौन जाएगा पापी को। तो भीम ने अकेले ही इसे लेकर के यहाँ इस जमुना जी के किनारे आके कीचक का देह संस्कार किया और ये मंदिर पर इनके दर्शन हुए। ये देखिए राधा कृष्ण जी का मंदिर हम आपको दिखा रहे। तो ये बहुत एक सुप्रसिद्ध नगरी, द्वापर के समय की बात है। ये हमीरपुरा गांव इस मंदिर के ही नाम से प्रसिद्ध हुआ है, हिडम्बा हिडम्बिनी के नाम से। तो ये देखिए मंदिर बना। अब इसके बाद में यहाँ जब ये हिडम्बा हिडम्बिनी ने भोले बाबा की और भीम और पांडवों ने ये शिवलिंग की स्थापना की है, तो इन्होंने भी जमुना जी से जल लिया। इस जमुना जी से जल लेने के लिए 1100 सीढ़ी नीचे जाना पड़ता है। तो ये हम आपको मंदिर का दर्शन दिखा रही। ये पिलुआ है, पिलुआ पे ये चिड़ी लटकी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति यहाँ मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती हैं तो अपना ये धागा छोड़ के आते हैं। ये देखिए पांडवों की, ये देखिए आपको स्वरूप देखने मिल रही है, हाथी है। ये पहले हमीरपुर वाले बाबा ने ये यहाँ पर ये पांडवों के बीच चित्र बनाए हैं, भीम गदा वाले, यानी कहने का मतलब सारा काम। ये पिलुआ है ना। तो ये देखो मंदिर आपको दिखाई, ये प्राचीन मंदिर द्वापर के मंदिर। ये जो आपको ये पन्नी वगैरह ये दिखाई दे रही हैं, ये सिर्फ मनोकामना के लिए होता है। जो भी यहाँ आता है अपनी मनोकामना लेकर के आता है। ठीक है। ये देखिए, और ये जो हम आपको दिख रही सीढ़ी करीब जमुना जी किनारे 1100 सीढ़ी नीचे ये जल है। धीरे धीरे आगे जा रहे हैं ये नीचे सीढ़ियों के पास से होते हुए, और हम जमुना जी के पास जाएंगे और यहाँ से ये भी देखेंगे
कि ये यमुना जी कालिंदी यहाँ तरण तारण करने के बाद यहीं कीचक का देह संस्कार हुआ था, क्योंकि इसकी बुरी करतूतों के कारण इसे ईचक नगरी में जब चौखट पर टांगा गया, जब पूर्ववासियों ने कहा कि ऐसी मिट्टी को तो यहाँ से हटा देना चाहिए, तो जब ये हटा दिया तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे यही क्षेत्र वो है जहाँ पर आपका जैसे बकासुर का भी वध हुआ, तो ये इकनौर का रहने वाला, इकनौर के जंगल में ये बकासुर रहता था। यहाँ पर इसका एक काम था कि हमेशा एक आदमी की बलि लेता था। तो जहाँ इकनौर के पास में महारानी कुंती जी आत्माराम दुबे के यहाँ रहती थी, तो जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। तो भीम ने अपनी पास जो 10 केजी पुआ खाने वाला था, तो उसको जा कर के जब भीम लेके गया, भीम ने वे सारे पुआ खाए। तो उसी वक्त बकासुर को क्रोध आ गया। भीम ने बकासुर को उठाया, ऐसा फचीटा जो बकीवर में जाके गिरा, जिसके नाम पर बकीवर बसा। लेकिन उसको भी वहाँ से खींच करके ये लेकर के आई चिकननगर के पास, एक कुआं था, उसके पास में जा कर के इस बकासुर को डाल दिया। वो कुआं आज भी सगरा चिकननगर खेरे के पास में है, लेकिन मिलता उसी को है जो सच्चे मन से वहाँ जाता है। ये जमुना जी के दर्शन आप जो कर रहे हैं, ये हमीरपुरा में हैं, और हमीरपुरा गांव ही नहीं बल्कि इस मंदिर के ही नाम से सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर आज भी लोग आते भक्ति भाव श्रद्धा से अपना काम करते हैं। तो आप भी आएँ, इस मंदिर के दर्शन करें। ये कालिंदी का तट है, ये कितना सुंदर वृक्ष है। बड़े भाव से यहाँ पर सभी लोग श्रद्धालु आते, इसमें स्नान करते। और दोस्तों आप भी आइए, स्नान करिए। देखिए यहाँ से अब आप जब ऊपर की ओर चलेंगे तो 1100 सीढ़ी ऊपर आपको चलना पड़ेगा। जब 1100 सीढ़ी ऊपर जब पार करोगे तब कहीं जा कर के उस मैदान तक आओगे। अब धीरे धीरे ये बाबा जी चढ़ते आ रहे हैं सीढ़ी बाई सीढ़ी, और ये ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ आज भी पूजा होती है माँ दुर्गा जी की। और अब तो सभी लोगों ने राम मंदिर, हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान और सभी देव स्थानों का भी यहाँ निर्माण किया है। अब तो इस जगह को कवर करने लगे हैं। तो आप लोग आइए, देखिए जंगल में मंगल होता है, यहाँ तपस्या पूजा करने का बहुत मौका अच्छा है। देखिए बाबा जी का चेहरा उतर रहा है। 1100 सीढ़ी चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है भाई। बार बार चेहरे पर संकोची आ रही है, और धीरे धीरे ये देखो 1100 सीढ़ी चढ़ गए हैं। अब यहाँ से ये चल करके हनुमान पंचमुखी हनुमान मंदिर की ओर ये चढ़ रहे हैं। ये भी 101 सीढ़ी हैं, अब इनको ऊपर करते हुए चढ़े जा रहे हैं। और यहाँ जो नकुल सहदेव द्वारा जो गैयाँ चराई जाती हैं, तो उन गऊओं के आज भी विश्राम में जितनी उस पार पट्टी की गऊँ हैं इसी मंदिर पे आकर के ठहरती हैं। चलो अभी हम उनके भी दर्शन कराएंगे। उससे पहले आप मंदिर के ऊपर आएँ तो देखिए पंचमुखी हनुमान श्री राम जी का मंदिर के साथ साथ अब हम आपको यहीं से पूरे इस ग्राउंड का सर्वे करा रहे हैं। तो ये माँ हिडम्बा और हिडम्बी की कार्यकाल की समय की बात है, और यहीं अज्ञातवास इन्होंने काटा था पांडवों ने। तो आप जब ये प्रतिष्ठित प्राचीन जो मंदिर होते हैं इनके दर्शन जरूर करने आए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए रास्ता है, अगर आप सकरनगर होते हुए आते हैं तो सब्दलपुर के पास से ही रास्ता फूटा है पूर्व दिशा में, और हमीरपुरा के लिए सीधा ये पहले खरंजा होगा, फिर कच्ची रोड है सीधी मंदिर पर लगी जाके। भैया लखनऊ साइड से आते हो तब भी आप धीरे धीरे उसी रास्ते पर पहुंचेंगे। तो देखिए ये हमने आपको दृश्य दिखाया, ये जमुना जी के किनारे पर। जमुना जी बहुत नीचे है, ठीक है। तो आप लोग आएँ और इस मंदिर के दर्शन करें। सुप्रसिद्ध मंदिर है, और जहाँ शक्तिपीठ होते हैं उनके दर्शन करना ही अनिवार्य है। आजकल लोग सिद्ध मंदिरों के पास ना जा कर के प्रदर्शनीय रूप के मंदिर के दर्शन करते हैं। देखिए ये हिडम्बा द्वारा बनाया हुआ मंदिर, और ये देखिए आगे
ये कुआं भी है, इस कुआं के भी दर्शन करो आके। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं, अगले वीडियो में फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे कृष्णा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और आपको मालूम है चैनल राधा रमण लियापुर, और ये आप ही लोगों की मेहनत की जो दिखा रहे हैं। तो आप लोग जितना ही इसे आगे बढ़ाएंगे, आपको नए नए वीडियो दिखाएंगे। और मेहनत करने में तभी अच्छा लगता है जब आप लोगों का सपोर्ट होता है। ये देखिए गाय, ये गाय इस बात का प्रतीक है कि नकुल सहदेव के ज़माने में भी वे यहीं पर अपनी गऊओं को